हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं वर्क एंड टाइम से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपने हमारा जो है वर्क एंड टाइम का पहला वीडियो यदि नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर से देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो का। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, यदि एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा जेड और एक्स उसी कार्य को जो है 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला एक्स उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है एक्स और जो है वाई मिल के कार्य को जो है 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं और वाई प्लस जेड जो है मिल के कार्य को उसी कार्य को 12 दिनों में कर रहे हैं, जबकि जेड प्लस एक्स जो है मिल के कार्य को 15 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इन तीनों का निकालेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम जब निकालेंगे दोस्तों आएगा 60, इनका एलसीएम आएगा 60। अब दोस्तों 10 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 6, 12 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो यह 5 बार में जाएगा, जबकि 15 से डिवाइड करेंगे 60 को तो यह 4 बार में जाएगा। तो दोस्तों इसे हम टोटल को जोड़ लेते हैं। यह जो आपका आया है 6 5 4, यह जो है क्षमता है। तो दोस्तों इन क्षमता को जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 15, टोटल आएगा 15 और यह बराबर होगा 2x। अब इन सब को जोड़ेंगे 2x प्लस 2y प्लस 2z के बराबर होगा। 2 से जब दोस्तों डिवाइड करेंगे कॉमन लेकर तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आ जाएगा 7.5। अब दोस्तों हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में बोला है अकेला x उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड तीनों की क्षमता आ गई 7.5 यानी 7.5 आ गया, जबकि हमें x का निकालना है तो y और z की क्षमता जो है इसमें से माइनस कर देंगे। y और z की दोस्तों क्षमता दी है 5, 5 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो x की क्षमता आ जाएगी 2.5। यानी कहने का मतलब है कि एक दिन में जो है x 2.5 यानी 2.5 काम करता है। तो टोटल दोस्तों कार्य कितना है 60। अब 60 को जब 2.5 से डिवाइड करेंगे तो यह आपका जाएगा 24 बार में, यह कटेगा 24 बार में। तो x जो है उस कार्य को अकेले 24 दिन में करेगा। यह जो है डी ऑप्शन इसका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है ए और बी 12 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलके वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में बोला है ए, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, ए प्लस बी यानी ए बी मिल के जो है कार्य को 12 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी जो है मिल के कार्य को उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर रहे हैं, जबकि ए प्लस सी मिल के जो है इसी कार्य को जो है 24 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे दोस्तों तो आएगा 48, 48 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो यह 4 बार में जाएगा, 16 से 3 बार में जाएगा और 24 से 2 बार में जाएगा। टोटल दोस्तों दक्षता को जोड़ेंगे तो आएगा 4 3 7 2 9 यानी कि 9 इक्वल टू आ जाएगा 2a। इस पूरा को जो है जोड़ेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 से 2c जब 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों कॉमन लेके तो a प्लस b प्लस c आएगा आपका 4.5। यानी कि कहने का मतलब है a प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों की क्षमता जो है 4.5 है। इसमें बोला क्या है कि तीनों मिलके जो है कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल कार्य है 48, 48 को जब हम 4.5 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा जो है सही उत्तर होगा। तो दोस्तों चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 48 को जब डिवाइड करेंगे 4.5 से तो इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा 10.67। दोस्तों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन है 10.67। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन। इसमें दोस्तों बोला है एक कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी एक साथ
में 6 दिन लेते हैं। यानी कहने का मतलब है ए और बी जो है एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। सॉरी, 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी कार्य को जो है 15 दिनों में करते हैं। बी और सी जो है उसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। और ए, बी और सी तीनों लोग मिलके जो है उसी कार्य को जो है 5 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों लोग मिलके 5 दिन में करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में बोला है एक साथ कार्य करते हुए ए और सी उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका रूल होता है कि एलसीएम निकालते हैं। इन तीनों का एलसीएम दोस्तों निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 30। 30 को जब हम जो है 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, और 5 से जो 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा। टोटल दोस्तों करेंगे हम, तो टोटल यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से दोस्तों टोटल ए प्लस बी प्लस सी का जो है क्षमता जो आ गया है 6, और इसमें से हम एक एक का निकाल सकते हैं। यदि हम इसमें जो है इक्वेशन में ए प्लस बी का जो है वैल्यू रख दें तो हमारा जो है सी का जो है मान निकल जाएगा। तो ए प्लस बी का दक्षता आया है 5 और ए प्लस बी प्लस सी की दक्षता है 6। इसमें दोस्तों जब 5 रखेंगे तो सी का आपका दक्षता आ जाएगा 1। सी की दक्षता आ गई 1, और यहाँ पर सी की दक्षता जैसे ही 1 आएगी तो हम यहाँ से बी का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बी और सी का जो दक्षता है यह है 2, जबकि सी इसमें 1 है तो बी कितना आएगा, बी भी आएगा 1। अब यहाँ ए का बी क्या निकल गया, अब हम ए का निकाल सकते हैं। ए का कैसे, ए प्लस बी का जो है दक्षता है 5, जिसमें बी का है 1, तो ए का कितना आएगा, ए का आएगा 4। यानी कि ए और सी का हमें मिल गया, ए और सी का हमें निकालना था, ए और सी का मिल गया। ए का आया है 4 और बी का आया है 1, यानी कि ये दोनों मिल के एक दिन में 5 काम करते हैं। टोटल काम कितना है 30। 30 को जब हम दोस्तों 5 से डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 6 बार में, यानी कि ए और सी उस काम को जो है मिल के जो है 6 दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है बी है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपका नवा नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी तरह से खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा। तो पहले लिखेंगे सार्थक जो गड्ढे को 14 दिनों में भरता है, विवान जो है इसे 35 दिनों में भरता है, जबकि अली जो है यह खाली करता है 12 दिनों में। इसे हम माइनस से दिखा देंगे, -12। अब इन तीनों का दोस्तों एलसीएम निकालेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा हमारा 420। अब 420 को जब 14 से डिवाइड करेंगे तो यह 30 बार में जाएगा। 35 से डिवाइड करेंगे तो यह जो है 12 बार में जाएगा, और जब 12 से डिवाइड करेंगे तो यह 35 बार में जाएगा। 35 को हम माइनस दिखाते हैं क्योंकि यह खाली कर रहा है अली, जबकि यह दोनों जो है 30 और 12 प्लस, यानी कि विवान सार्थक जो है एक दिन में 30 काम कर रहा है, विवान एक दिन में 12 काम कर रहा है, जबकि अली एक दिन में 35 काम जो है कम कर रहा है, मतलब माइनस कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है काम। तो दोस्तों इन टोटल को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे 30 12 42 हो जाएगा। और 42 में 35 जब माइनस करेंगे हम तो आएगा 7, यानी कि यह तीनों यदि एक साथ काम करते हैं तो केवल एक दिन में 7 काम होगा। तो टोटल जो है काम है आपका 420। तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 420 को जो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60 दिन लग जाएंगे। यदि तीनों सार्थक, विवान और अली एक साथ काम करते हैं तो गड्ढे को भरने में 60 दिन लग जाएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है फर्स्ट है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है पी और क्यू क्रमशः 30 और 45 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। पी काम
को शुरू करता है और 5 दिनों तक अकेले काम करता है। फिर Q उसके साथ जुड़ जाता है और वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद P चला जाता है। उस बिंदु पर बचा हुआ कार्य का भाग कितना है, यही हमें बताना है। तो पहले हम लिखेंगे P जो है एक काम को 30 दिनों में करता है, Q जो है उसी काम को जो है 45 दिनों में करता है। इनका निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 90, 30 को 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, 45 ये 2 बार में जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है P एक काम को जो है P एक दिन में 3 काम करता है और Q एक दिन में 2 काम करता है। क्या बोला है, P काम शुरू करता है और 5 दिनों तक अकेले काम करता है। यानी कि 3 में 5 का डिवाइड करेंगे तो यह 5 दिनों तक अकेला काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 5 दिन में 15 काम करेगा, 15 काम। उसके बाद क्या बोला है, फिर Q उसके साथ जुड़ जाता है और वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। यानी कि यह दोनों एक साथ जब जुड़ेंगे तो एक दिन में काम होगा 5, या 6 दिन एक साथ किए हैं तो काम कितना हुआ है 30। अब इन टोटल को जोड़ेंगे जब तो आपका काम कितना हो चुका है 45। तो टोटल काम कितना है 90 में 45 काम हो गया है, यानी कि इसका आधा बाकी है 1/2। इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है सी है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला है A और B एक साथ काम करने पर 15 दिनों में एक निश्चित कार्य पूरा कर सकते हैं। A अकेला उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। यदि A और B 10 दिनों तक कार्य करते हैं और उसके बाद केवल एक ही कार्य करता है, A को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है A + B मिल के एक काम को जो है 15 दिनों में करते हैं और A जो है अकेले उसी काम को जो है 30 दिनों में करता है। तो दोस्तों जो है इन दोनों का हम निकालेंगे पहले एलसीएम। एलसीएम आएगा 30, इसे जब 15 से डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, 30 से 30 को डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा। यानी कि A + B की कार्य क्षमता आ गई जो है 2 और A अकेले की कार्य क्षमता आ गई 1। तो B की भी कार्य क्षमता कितनी आएगी, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगी 1। यानी A और B की कार्य क्षमता जो है 1-1 है। तो दोस्तों हमसे क्या बोला है, A और B 10 दिनों तक कार्य करते हैं। A और B 10 दिनों तक कार्य करते हैं। तो एक दिन में दोनों मिल के काम करेंगे 2, तो 10 दिन में कितना करेंगे काम, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 काम करेंगे। तो टोटल काम कितना है 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो बचेगा 10। उसके बाद बोला है केवल A ही कार्य करता है, यानी कि 10 दिनों बाद जो है 20 चला जाता है। तो A को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, 10 काम बचा है और A जो है एक दिन में एक काम करता है, तो 10 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन लेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है डी है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है, और यह दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।